Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everything is going really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स लीड कोड 633. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर c डिसाइड वेदर देयर आर टू इंटीजर्स a एंड b सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c. सिंपल टर्म्स में हमें हमारे पास दो नंबर c दे रखी है, ठीक है, और हमें वो दो नंबर्स बताने हैं जिनका स्क्वायर का सम c के इक्वल हो जाए. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है सी इक्वल्स टू 5 है, तो वो कौन से दो नंबर्स हैं कि 1 × 1 + 2 × 2 है ना, मतलब 4 + 1 = 5. तो हम इसे बना सकते हैं. तो वही है, हमें बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर जैसी चीज़ों को देखना है. ठीक है, और सी की रेंज कितनी दे रखी है इनने 2⁻31 - 1 है ना, मतलब कि जो हमारी सी की रेंज है वो अराउंड हम ये कह सकते हैं 2e9 के करीब है ना. तो अब हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस साइज़ को ध्यान में रखें ताकि हमारी टीएलई ना मिले. तो अब जैसे मान के चलो कि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 10⁵ तक. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें चूज़ करना है दो ऐसे इंटीजर्स, राइट, जिसका सम करने पे वो हमारे टारगेट के इक्वल हो. अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम थी हमारी लीड कोड के अंदर जिसका नाम है टू सम, है ना. अगर आई होप आप लोगों ने ये किया हुआ, क्योंकि जब भी आप लीड कोड करते हो, स्टार्ट करते हो, तो ये सवाल आई गेस आता ही आता है ना. मैक्सिमम सब ने ये कर ही रखा होता है टू सम प्रॉब्लम. ओके, तो बस काफ़ी हद तक ये मिलता जुलता सवाल है ना. इस क्वेश्चन का हम रेफरेंस लेके चलेंगे. ओके, तो आई होप अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी गया तो एज सच कोई इशू नहीं होगा. ओके, तो हम इसके स्टेप्स को ही देख रहे होंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने ये किया हो तो हम रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को. ठीक है, तो ये सेम रहेगा काफ़ी हद तक कि हमारे पास एक एरे दे रखी है और मैं अगर आपसे कहूँ कि हमें दो इंटीजर्स ऐसे चाहिए जो सम करके हमें हमारा टारगेट वैल्यू दे रहा है. इनने हमें टारगेट दे रखा है कि सी की वैल्यू इन्हें दे रखी है कि हमें ये चाहिए. ठीक है, तो अब टू सम के तरह ही होगा. जैसे कि मान के चलो अगर मैं कहूँ 3² + 5² है ना, तो ये कितना हमें रिटर्न करेगा 9 + 25 विच इज़ 34. हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा ये जो है ये सी है और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है. क्लियर. तो अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचूं, है ना, ब्रूट फोर्स में अगर हम इसे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं. हम सिंपली ट्राई करेंगे ए और बी के लिए जितने पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगे कि हमारे पास ए और बी इंटीजर्स हैं, तो हम सिंपली चेक करेंगे. जैसे ए के लिए हम चेक करेंगे 0 के लिए 1 2 3, है ना, कहाँ तक √C तक. अब ये मैंने क्यों लिखा ये मैं बताऊंगा. ओके, √C क्यों लिखा मैंने. सिमिलरली बी के लिए 0 1 2 3 इसके लिए भी हम चेक करते हुए जाएंगे √C के लिए. तो इससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ √C विच इज़ ऑर्डर ऑफ C. ठीक है, जो कि 2e9 के करीब आ जाएगा, जो कि हमें TLE थ्रो कर देगा, राइट. लेकिन स्टिल हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को भी देखेंगे, है ना, किस तरीके से काम करती है. अब उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमने मैंने यहाँ पे √C क्यों लिखा, राइट. देखो, तो बेसिकली हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, a² + b² = C. ठीक है, तो हम कब कह सकते हैं कि a हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितने तक जा सकती है. ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जब हमारा b 0 हो जाएगा, है ना. अगर जितना b स्मॉल होता जाएगा उतना तो a हमारा बड़ा होगा ना, तभी तो वो c ला करके देगा. तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा b 0 हो जाए तो a हम उतने मैक्सिमम वैल्यू तक मतलब उसे ले जा सकते हैं. तो अगर a² = C है तो a = हम √C लिख सकते हैं, है ना. इसका मतलब हम मैक्स टू मैक्स ए को √C लेके जा सकते हैं. सेम गोज़ फॉर बी के लिए भी. उस बी के केस में क्या हो जाएगा, a² हमारा 0 हो जाएगा, राइट. तो वो हो जाएगा b² = C. तो b को भी हम √C मैक्स टू मैक्स लेके जा सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि √C मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, राइट. तो इस तरीके से हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच काम करेगा. हम हर एक ए एंड बी को हम चेक करते हुए जाएंगे, जहाँ पे भी हमें हमारा नंबर मिल जाएगा तो हम उनको कंसिडर कर लेंगे जब भी वो हमारे टारगेट तक मिल जाएगा. तो सिंपली बढ़ते हैं इसके कोड की ओर. तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो बस वो कुछ ऐसा सा दिखेगा आपके लिए कि फॉर लॉन्ग a = 0 a × a, ये हमारा हमने √C तक गए हम. ठीक है, तो a हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं a = √C, लेकिन हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि a² > C. तो बात वही है. ओके, और ये हमारा 8th लूप है, उसके अंदर हमने फिर सारे b के लिए चेक किया, b² के लिए, और हम चेक कर रहे हैं जहाँ पे हमारा a² + b² अगर c मिल जाए तो सिंपली आप वहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दो.
अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। आप देख सकते हो ये कोड हमारा चल रहा है, लेकिन अगर हम इसे सबमिट करके देखें तो देखो TLE आ गया ना, टाइम लिमिट एक्सीडेड, राइट। वैसे काफ़ी स्लो चला, टाइम भी लग गया इसको, सही में वाकई टाइम लगा इसको चलने में। ऑल राइट, कोई नहीं। तो अब हम देखते हैं अपने, अब हमें ऑफकोर्स इस वाले काम से तो, इस वाले अप्रोच से तो काम चलेगा नहीं है ना। अब ऑल दो अप्रोच सही है, ब्रूट फोर्स ही है, लेकिन तो ज़्यादा अगर हमें मिल जाए, ज़्यादा टाइप के नंबर्स मिल जाए, अगर ग्रेटर नंबर्स मिल जाए तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं, इसे हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर आपने टू सम प्रॉब्लम किया होगा, है ना, अगर आपने टू सम किया होगा तो इसको हम ऑप्टिमाइज़ करते थे कैसे टू सम प्रॉब्लम को। इस प्रोसेस के बाद हम जनरली देखते थे, हम हैश मैप का यूज़ करते थे, राइट। अगर आपको याद हो तो हम हैश मैप किससे उसको ऑप्टिमाइज़ करते थे, कैसे। अब देखो यहाँ पे हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सारे ए के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना। हमें हमारा इक्वेशन पता है, हमारा इक्वेशन है a² + b² = c। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे ए के लिए, है ना। इसका मतलब ए हमें पता है, इसका मतलब अगर हमें ए पता है तो हम बी को वैरी करा रहे हैं ना, बी के लिए हम चेक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि b² = c - a²। और हम फाइनली b हम कैसे निकाल सकते हैं, √c - a²। इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, है ना। हमारे पास तो इक्वेशन ऑलरेडी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा b वैरी कर रहा होगा, हमें c पता है, हमें a पता है, ठीक है। और इस चीज़ को, ये जो पर्टिकुलर चीज़ जो मैं सर्कल करके रखा हूँ, इसे हम सर्च कर सकते हैं अपने हैश मैप के अंदर, राइट। यही ऐसा ही काम हम कर रहे थे टू सम प्रॉब्लम के लिए, अगर आपको याद हो तो। लेकिन हमारे केस में क्या है, b क्या है हमारे पास, b जो है वो ऑल पॉसिबल इंटीजर्स हैं, राइट। अगर आप देखो तो ये सारे पॉसिबल इंटीजर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर b जो है, क्या जैसे यहाँ पे 2 पॉसिबल है या नहीं, 3 पॉसिबल है या नहीं, 4 पॉसिबल है या नहीं। तो इस तरह से हम चेक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि हम सारे ए को भी चेक कर सकते हैं, है ना, कि कौन कौन से पॉसिबल एज हैं या नहीं, राइट, ठीक है। और कब कहाँ तक हम चल सकते हैं, √c के लिए, ये हमने देख लिया √c तक हम क्यों चलेंगे। अब जैसा कि हमें पता था कि इस केस में, अगर आपको याद हो, हाँ ये वाले केस में, कि हमारे पास c कितना था, हमारे पास c 34 था, राइट। और ये हमारे पास a और b है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास c 34 है तो इसका अगर √c हम देखें, या ऐसे मैं अलग से ही लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये था हमारे पास 34, ठीक है, ये हमारी c थी वैल्यू, ठीक है। तो √c हमारे पास क्या आएगा, तो 5 आएगा, ठीक है, अगर मैं इंटीजर पार्ट कंसिडर करूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे फ्लोर वैल्यूज़ को लिया है, ठीक है, हमने सील वैल्यूज़ को नहीं लिया है, ठीक है। अब ये फ्लोर और सील क्या है, जिनको नहीं पता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर पहले ये सुन लो कि मैंने फ्लोर, अच्छा चलो मैं पहले यही बता देता हूँ फ्लोर और सील क्या होता है। सपोज़ मेरे पास एक एग्जांपल है डेसिमल में 2.31, है ना। तो अगर मैं इसका फ्लोर कंसिडर करूँ ना, तो इसका फ्लोर वैल्यू होगी 2, और अगर मैं इसका सील वैल्यू कंसिडर करूँ तो वो हो जाएगी 3। तो हम ग्रेटर वाला पार्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं ना, हम स्मॉल वाला कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अब ये क्यों कर रहे हैं वो अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है दो नंबर्स को कुछ इस तरीके से ऐड करना है कि हमें 34 मिल जाए, राइट। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक ए पे हैं तो हम ट्राई क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे उस b² की वैल्यूज़ को देखने के लिए। जैसे कि मान के चलो हमारे पास a है 0 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके हमारी a के वैल्यूज़ हैं, है ना। और हमारी इक्वेशन जो थी वो चलते रहेगी, क्या थी हमारी इक्वेशन, तो c - a² थी, ठीक है। तो ये आएगा 34 - a², तो इसके लिए हो जाएगा 34 - 0², तो ये हमें 34 देगा। सिमिलरली 1 के केस में क्या होगा, 34 - 1 का स्क्वायर विच इज़ 33। सेम गोज़ फॉर 2, 34 - 2² विच इज़ 30, है ना। उसी तरीके से हमारा 3 भी आएगा, 34 - 3² विच इज़ 25। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा, हम यहाँ पे ये देखेंगे ये क्या आ रहा है, ये हमारा b² ही तो आ रहा है, ये हमारा ये b था, तो b² जो होगा वही तो है ना, c - a², हम वही तो निकाल रहे हैं। ये क्या है, ये हमारा b² है जो जो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारा जो b² है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है।
अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो वो वैलिड होगा ना, राइट। आई होप आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर बी स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तभी हम कह सकते हैं वो वैलिड है। अब हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अब सपोज हम 34 को कंसिडर करते हैं, हम कैसे चेक करेंगे 34 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं? सिंपल है, 34 का स्क्वायर रूट ले लो, राइट। इससे बेस्ट तरीका क्या ही हो सकता है? तो सिंपल है, 34 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे इंटीजर में, ठीक है। इसे हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और उसके बाद जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, सपोज हमें मिला 5.8, है ना, इसी के अराउंड मिलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि 6 स्क्वायर 36 हो जाती है और 5 स्क्वायर 25, तो इसी के समथिंग, इसी के बीच में मिलेगा, तो 5.8 अराउंड ये हमें मिल रहा होगा, राइट। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि हम 5 वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, बेसिकली हम फ्लोर वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, सील की वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इसके लिए 6 इसे बना दिया, है ना, अगर सील की वैल्यू आ जाएगी तो वो 6 हो जाएगा, और 6 स्क्वायर 36 हो जाता है, तो वो तो इससे बहुत आगे चला गया, तो वो होगा ही नहीं। तो हम फ्लोर की वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, राइट, ताकि एटलीस्ट वो रेंज में रहे। अब जैसे 5 आ गया, अब जैसे हमने 5 लिया, इसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे कि 5 इंटू 5, ये हमें क्या मिल रहा है 25, तो हमें दिखेगा कि 25 और 34 तो सेम नहीं है, तो ऑफकोर्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहीं अगर हम सपोज हमारे पास 36 होता, तो 36 के लिए हम क्या सकते थे, 6.0 आता है ना, तो विच इज़ 6, इंटीजर में अगर कन्वर्ट भी करेंगे तो 6 आएगा, और उसके लिए हम चेक करेंगे क्या 6 इंटू 6 हमें क्या मिल रहा है 36, क्या 36 ही हमें हमारा नंबर था? तो कहेगा हाँ यार ये हमारा नंबर तो था, तो इसका मतलब 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये तरीका हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये जो हमने परफेक्ट स्क्वायर का तरीका हमने देखा, हम क्या करेंगे, हम सारे को चेक करेंगे, 34 को भी चेक करेंगे, 33 को भी चेक करेंगे, 30 को भी करेंगे, 25 को भी करते हुए रहेंगे। जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यूज़, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर ऑफ बी मिल गया, है ना, जो भी हमें परफेक्ट स्क्वायर इस तरह, जैसे यहाँ पे 6 का केस था, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा 25 वाला आ जाएगा। 25 किसके लिए आ रहा था, 3 के लिए आ रहा था। और अगर आपको ध्यान दो तो हमारा जो नंबर था वो क्या था, 3 स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी थी, 3 तो थी, राइट। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 25, है ना। तो बस हमें वही चीज़ चेक करना है कि हम जो हमें सारे पॉसिबल वैल्यूज़ मिले हैं, इसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल रहा है या नहीं, है ना। अगर हमें बी का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है तो सही है, हमें हमारा वैल्यू मिल गया, राइट। तो इस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, उस केस में हो जाएगा ऑर्डर ऑफ अंडर रूट सी डॉट लॉग ऑफ सी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। कैसे, चलो देखते हैं। ये इसका कोड है ना, दूसरे वाले के अप्रोच का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आइटरेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अंडर रूट सी तक ही हम जाएंगे। उसके बाद हम लॉन्ग इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी ए स्क्वायर है, ये सी हमारी इतने लेंथ की है, तो ऑलरेडी हो सकता है कि स्क्वायर करते करते वो उतना बड़ा पहुँच जाए, है ना। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखने के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग बना के चल रहे हैं। तो लॉन्ग हमने यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट निकाला किसका, ये हमने बी कैलकुलेट कर लिया, बी क्या था अंडर रूट सी माइनस ए स्क्वायर, अगर आपको याद हो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा बी आया हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं, है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस ए स्क्वायर, क्या ये इसके इक्वल है भी या नहीं? अगर है तो इसका मतलब हमें हमारी वैल्यू मिल चुकी है, राइट। हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर ऐसा नहीं मिलता तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई, जो ये जो फॉर लूप है ये कहाँ तक चल रही है, ये रूट सी तक जा रही है, राइट। तो रूट सी इंटू, और जो ये हमारा स्क्वायर रूट वाला काम है ना, ये मैथ का फंक्शन है स्क्वायर रूट वाला, तो ये हमारी लॉग एंड टाइम काम करती है, ठीक है। तो लॉग सी इसके वजह से आएगा। अब देखो एक चीज़ मुझे और बतानी है यहाँ पे, ये जो स्क्वायर रूट काम करता है ना, ये बेसिकली इंटरनली बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर रहा होता है, राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी, अब कैसे काम कर रहा होता है, तो अगर जैसे हम ये देख सकते हैं हमारे पास कोई भी नंबर हो सी, है ना, तो अगर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये जो हमारा फंक्शन है तो इंटरनली जैसा मैंने बताया ये बाइनरी सर्च काम करता है। कैसे, तो देखो सपोज़ हमारे पास ये नंबर लाइन होगी, ये हमारा 0 है, ये हमारा सी है, हमें इसी का निकालना है, सी का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, पहले तो वो मिड पोजीशन ढूंढेगा, राइट। उसके बाद मिड पोजीशन के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा, है ना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। अगर वो सेम है तब तो हमें मिल गया, लेकिन अगर सेम नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो या तो लेफ्ट साइड चेक करेगा या अपने राइट साइड चेक करेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करता जाएगा। और जो हमारे अंडर रूट सी के क्लोज तक गया, है ना, उसी साइड वो जाता जाएगा कि हाँ यार इस साइड में लेफ़्ट से ज़्यादा क्लोज आ रहा है तो मैं लेफ़्ट के साइड चला जाता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा मिड होगा
वो होगा मिड नीड्स टू बी क्लोज टू आवर सी, राइट। तो इस तरह से वो चलता जाएगा। एग्जाम्पल के केस में हम ऐसे समझ सकते हैं, तो मान के चलो हमारे पास 9 है सी की वैल्यू, है ना, और ये हमारा 0। तो जो हमारा मिड होगा ना वो पहले 4 पे आएगा, ये हमारी मिड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि 9 की स्क्वायर रूट कितनी होती है, 3 होती है। इसका मतलब जब हम मिड के ऊपर लैंड करेंगे तो हमें दिखेगा कि हमें लेफ्ट या राइट दोनों में से कहीं जाना पड़ेगा, है ना। एक्चुअल वैल्यू 4 तो नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, हमें 9 के क्लोज वैल्यू जाना है ना। तो 3 मान के चलो हमारे यहाँ पे है, तो वो बेसिकली इस साइड में चेक करना स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली यही हमारा रीज़न है। तो हम इसे एज अ स्क्वायर रूट जो हम कर रहे हैं, maths.sqrt फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसके जगह हम सिंपली बाइनरी सर्च का भी यूज़ कर सकते हैं खुद का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, राइट। तो एक अप्रोच आप ये खुद से भी कर सकते हो, है ना, कि एज अ स्क्वायर रूट निकालने की जगह हम बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपली SQRT फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई फ़र्क पड़ता तो मैं ऑफकोर्स बाइनरी सर्च से भी आपको बता देता। तो ये आपके ऊपर है, आप ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे सिंपली SQRT जब सेम ही ले रहा है तो क्यों ही इतना करना, बाइनरी सर्च के लिए अलग से मुझे फंक्शन बनाना पड़ता, राइट। लेकिन अब हमने ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, है ना, ऑर्डर ऑफ रूट सी इंटू लॉग सी। अब अगर हमारा इंटरव्यूअर बोले कि क्या हम इसे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं क्या, तो ऑफकोर्स हम कर सकते हैं। अभी तक हमने 2 मेथड देखा, जिसमें एक में तो TLE आ गया, दूसरे वाले को भी तब तक चला के देख लेते हैं इसका क्या सीन है। आई होप ये चल जाना चाहिए। हाँ, ये चल गया हमारा, ओके। तो अब बढ़ते हैं हमारे इम्प्रोवाइज्ड वर्जन के ऊपर, ओके। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जैसा हम टू सम प्रॉब्लम में पहले हमने क्या क्या टू सम प्रॉब्लम में क्या क्या देखा, एक तो ब्रूट फोर्स देखा था, एक हमने हैश मैप के थ्रू देखा, लेकिन हैश मैप की जगह हमने यहाँ पे ये स्क्वायर रूट इक्वेशन के थ्रू हमने बनाना सीख लिया, है ना। अगला जो हमारा होगा वो क्या कहेगा कि जैसे हमने टू सम प्रॉब्लम में देखा था कि हम 2 पॉइंटर अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी हमारे पास, क्या, कि हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, राइट। तो अगर हमारी टू सम प्रॉब्लम में हो तो वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन क्या था कि हमें एरे को सॉर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है ना, हम ट्राई करते हुए चल रहे हैं नंबर्स को कि 0 1 2 3 करके, तो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमें ये पता है कि ये बेसिकली एक इमेजिनरी एरे है जो हमने हमने बनाया हुआ है ना, तो ये पक्की बात है कि ये सॉर्टेड है। तो सिंपली हम 2 पॉइंटर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो ये लीड कोड वालों ने 2 पॉइंटर को क्यों बताया नहीं, है ना। ये बताना चाहिए था, सबसे अच्छा अप्रोच है ये, बट पता नहीं उनको क्या है, नहीं है, उनने ये अप्रोच बताया ही नहीं। बट कोई नहीं, जब तक मैं हूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको। तो देखो, तो जैसे कि मान के चलो हमारे पास रूट सी तक हम जा रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंटर हमारा कहाँ पे रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंटर हमारे पास यहाँ पे रहेगा। सपोज ए पॉइंटर यहाँ है और हमारा बी पॉइंटर यहाँ है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हमारी A0 से स्टार्ट होगी, एंडिंग पॉइंटर हमारी यहाँ पे होगी, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट सी तक। तो अब सवाल ये है कि हम कब इन पॉइंटर्स को हम मतलब लेफ़्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा रहेंगे, राइट वाले को पीछे कर रहे होंगे, ऐसा कब हो रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमें टारगेट के इक्वल मिल गया तब तो कोई इशू नहीं है ना। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है सी। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो पहला होगा हमारा 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ यहाँ पे 25। क्या ये सी के इक्वल है, हमारा सी क्या था, 34 था, है ना। हम पहला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे दिखेगा नहीं 25 तो छोटा है, तो ए पॉइंटर को बढ़ाओ आगे, है ना। अगेन हमारा क्या है 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना हो गया 26, ये भी स्टिल छोटा है 34 से, तो ए पॉइंटर को आगे लेके जाओ आप। उसके बाद अगेन 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज़ 29, ये भी छोटा है 34 से, राइट। अगेन ए पॉइंटर हमारा आगे आएगा। अब हमें यहाँ पे दिखेगा कि हमारा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, विच इज़ 34, और ये इक्वल है हमारे 34 के, ठीक है। तो वी गॉट द आंसर इस वाले जगह पे, राइट। तो इस तरीके से हम इसे काम कर सकते हैं। तो इसे हमने इम्प्रोवाइज़ कैसे किया, हमें पता था कि हमारी एरे जो है इमेजिनरी एरे है, ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, राइट। तो हम सिंपली हम सॉर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली 2 पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ सी प्लस अंडर रूट सी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी, राइट। तो सिंपली इसके कोड को देखते हैं। तो ये हमारा ये अप्रोच है, और राइट। तो हमें बी के लिए हमें स्टिल बी को फिगर आउट करना पड़ेगा, एक नंबर तो हमें चाहिए ना। तो बी को हमने फिगर आउट किया,
सिंपली मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ सी से। ओके, उसके बाद हमारा लॉन्ग ए जो पॉइंटर है वो 0, बी पॉइंटर हमारा जो लास्ट एलिमेंट तक होगा वहाँ तक रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने बी को ढूंढ लिया। लॉन्ग ए हमारा ए जो पॉइंटर होगा वो 0 पे ही रहेगा। तो बस हमने सिंपली यहाँ पे 2 पॉइंटर लगा दिया कि जब तक ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो हमारे आंसर में आप क्या सेव करो कि अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, अगर वो ग्रेटर देन अगर वो इक्वल टू सी है तो हम सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो लेस देन सी है तो हम ए पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे होंगे, वरना लास्ट वाला पॉइंटर हमारा खसक रहा होगा पीछे, है ना, बी पॉइंटर हमारा पीछे आ रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी काम नहीं करता, मतलब हमें हमारी आंसर नहीं मिलता है ना, तो सिंपली आप रिटर्न कर दो यहाँ से फॉल्स। तो आई होप ये तीनों अप्रोच क्लियर होगी, है ना। तो इसे मैं एक बार रन कर लेता हूँ, तो बिट्स 97%, चलो स्टिल बेटर। तो ये वैसे बहुत बेस्ट अप्रोच है ना, ये बताना चाहिए था, लीड कोड वालों ने भी नहीं बताया था ये सॉल्यूशन को, बट ठीक है। आई होप आपको इस वाले वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही थी, है ना। आई होप आपको सारे अप्रोचेस क्लियर रहे होंगे। तो बस फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको 2 सम का मैंने बस रेफरेंस लिया था, लेकिन स्टिल 2 सम का उतना खास यूज़ नहीं था। मैं बस ये बताना चाहता था कि काफ़ी रिलेटेबल प्रॉब्लम है ना, 2 सम से ही हम काफ़ी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे थे। अगर आपने वो प्रॉब्लम को अच्छे से, मतलब सारे ऑप्टिमाइज्ड या ब्रूट फोर्स अप्रोच से करते हुए आए होगे तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सबसे ज़्यादा चैनल, ओके, प्लीज़ यार कर दिया करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।